अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज के दौर में जहां मस्जिद और मंदिर को लेकर समाज के दो तबके आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शक की नजर से देख रहे हैं, जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि कई ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिन्हें मुगल बादशाहों ने बनवाया है और कई मस्जिदों का रख रखाव और देखभाल मुस्लिमों की ओर से ही की जाती है और कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें हिंदू समाज के लोगों ने सराहनीय योगदान दिया है। लेकिन आज के दौर में धर्म आधारित राजनीति ने माहौल को गंदा कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसी ही मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसे तामीर कराने को एक हिंदू परिवार ने अपना घर तक वक्फ कर दिया और आज ये मस्जिद आपसी भाईचारे का जीता जागता उदाहरण है और धर्म की राजनीति करने वाले राजनेताओं के मुंह पर तमाचा है, उनका मुंह चिढ़ा रही है। नाजरीन, आगे बढ़ें उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और हमारे चैनल नूरानी खबरों को सब्सक्राइब कर लें और नाजरीन, साथ में बने घंटी वाले आइकन को दबाना तो बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, बादशाह औरंगजेब की हुकूमत और उसके इंसाफ का वाकया सुनते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मस्जिद आलमगीरी की तामीर हुई और उसके लिए जमीन किसने दी। लेकिन नाजरीन, उससे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। नाजरीन, बादशाह औरंगजेब के पास एक मर्तबा एक बहुत ही तेज तर्रार और गोरा चिट्टा नौजवान फरियाद लेकर आया। उस वक्त बादशाह दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल ही रहे थे और देखा कि बाहर फरियादियों की कतार में सबसे पीछे एक घुड़सवार भी कतार में खड़ा है। लेकिन नाजरीन, बादशाह ने सारे फरियादियों के मामले का तो मौके पर ही निपटारा कर दिया, लेकिन इस गोरे चिट्टे नौजवान को दीवाने खास में आने को कह दिया। हुक्म के मुताबिक वो नौजवान तय वक्त पर दीवाने खास में पेश हुआ। तभी बादशाह ने वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया और अब वहां बादशाह और वो नौजवान दो ही लोग बचे थे। तभी अचानक बादशाह ने अपने कंधे पर पड़े रुमाल को नौजवान की तरफ फेंकते हुए कहा कि लो बेटी, अपना मुंह ढक लो, गैर मर्दों के सामने बेपर्दा होकर नहीं जाते। इतना सुनते ही किसी शहजादे की तरह वेशभूषा बनाए खड़ी लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर बादशाह ने उसे पहचान ही लिया कि वो शहजादा नहीं बल्कि कोई लड़की है। वो ये सोच ही रही थी कि बादशाह ने कहा कि बताओ बेटी, तुम्हारी क्या फरियाद है। नाजरीन, बार बार बादशाह के मुंह से बेटी का अल्फाज सुनकर अब उसके मन से डर गायब हो गया था और तसल्ली से उसने बादशाह औरंगजेब को बताया कि वो आपकी सल्तनत के ही एक हिस्से में रहती है और वो जिस हिस्से से आई है वहां का गवर्नर इब्राहिम बड़ा ही बेरहम और अय्यास है। जिस किसी खूबसूरत लड़की को देखता है उसे उठवा लेता है। उसने मेरे पिताजी से भी 1 महीने में डोली भेजने को कहा है। इससे मेरी माँ और पिताजी इतने खौफजदा हैं कि हम सब आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन आखिरी उम्मीद के तौर पर हम आपकी पनाह में आए हैं। हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है और मर्दाना वेश इसलिए बनाया है कि इब्राहिम और उसके लोग कहीं रास्ते में आते जाते मुझे पहचान न लें। वैसे मेरा नाम शकुंतला है। लड़की की बात सुनकर बादशाह ने उससे कहा कि बेटी, तुम अपने घर जाओ और तय वक्त पर डोली में सवार होकर हमारे गवर्नर इब्राहिम के यहां चले जाना। बादशाह औरंगजेब की यह बात सुनकर लड़की को एक बार तो यह लगा कि आसमान टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि जिस बादशाह ने तकरीबन हर बार उसे बेटी कहकर बुलाया है वो उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। यही ख्याल दिल में लिए शकुंतला अपने घर बनारस आ गई, जहां उसके पिता रामलाल ने उसकी डोली तैयार की और गवर्नर के दिए हुए 1 महीने के वक्त से पहले ही उसके किले की तरफ डोली लेकर जाने लगे। इसकी खबर जब गवर्नर इब्राहिम को लगी तो उसने सोना चांदी लुटाना शुरू कर दिया। तमाम फकीर रास्ते में बिखरे सोने चांदी को अपनी झोलियों में भरकर ले जाने लगे और गवर्नर इब्राहिम
उस डोली के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। जब इब्राहिम डोली के नजदीक पहुंचा और पर्दा हटाना ही जा रहा था कि नजदीक ही खड़ा एक फकीर उसके सामने आ गया और बोला कि आपने तमाम खैरात बांट दी, सोना चांदी लुटा दिया, इस फकीर को भी अपने हाथ से कुछ दे दो। इस पर इब्राहिम ने जवाब दिया कि इतना सोना चांदी बिखरा पड़ा है, ले लो, उठा लो और भर लो अपनी झोली। लेकिन फकीर ने कहा कि नहीं, मैं आपके हाथों से ही दिया हुआ लूंगा। इस पर इब्राहिम ने खुशी से झूमते हुए जब तक अशरफियों की ओर हाथ बढ़ाया तब तक देखा कि फकीर ने वो फटा पुराना लिबास उतारकर फेंका, साफी उतारी, जिसे देखकर इब्राहिम के हाथ पांव फूल गए। वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह औरंगजेब था। इसके बाद बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि 2 जवान और ताकतवर हाथी मंगाए जाएं, जिनकी टांग में इब्राहिम की टांग को बांधकर हाथियों को पूरब और पश्चिम की ओर दौड़ाया जाए। इब्राहिम की सजा ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद इस हुकूमत में कोई इस तरह की हरकत करने की हिमाकत न कर सके। बादशाह ने हुक्म दिया और उसके बाद बादशाह के हुक्म की तामील हुई और गवर्नर की एक टांग को हाथी के एक और दूसरी टांग को हाथी के दूसरे पैर से बांधकर हाथियों को अलग अलग दिशाओं में दौड़ाया गया और देखते ही देखते इब्राहिम का जिस्म 2 हिस्सों में बंट गया। जिसके बाद बादशाह औरंगजेब उस लड़की के घर गया और कहा कि बेटी, जब से तेरी फरियाद सुनी है तब से मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे इंसाफ करने का हौसला दे, और जब तक मैं इंसाफ नहीं कर दूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। मैंने ये कसम खाई थी। आज अल्लाह ताला के रहमो करम से इंसाफ हो गया है। बादशाह ने कहा कि बेटी, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पीने को पानी दे दे। इसके बाद बादशाह ने वहां पानी पिया और कुछ देर आराम फरमाने के बाद वुजू किया और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करने को उसी के घर के चबूतरे पर नमाज अदा की। नाजरीन, इसके बाद शकुंतला के वालिद रामलाल ने उसी वक्त ऐलान किया कि वे इस घर को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं और अपने परिवार समेत आज ही कलिमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होते हैं। और नाजरीन, जब बादशाह ने ये देखा तो कहा कि जब तक ये मस्जिद रहेगी तब तक तुम्हारे परिवार के लोग ही इसकी देखभाल करेंगे और उनका इस पर हक रहेगा। उसके बाद नाजरीन, गंगा के किनारे बनारस में इस मस्जिद को तामीर किया गया, जिसे आलमगीरी मस्जिद कहते हैं। क्योंकि इस जगह का नाम धरैरा है, इसलिए इस मस्जिद को धरैरा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। नाजरीन, अपने आप में बेहद खूबसूरत और कलात्मकता की नुमाइश कराती ये मस्जिद अद्भुत नमूनाकारी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज।